बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कम वक्त के पाबंद थे, मैं भी उसकी पाबंदी कर रहा हूँ। चंद जुमले सिर्फ और सिर्फ मेरे मुअज़्ज़िज़ और मुआसिर उलमा ने, हमारे समाजी खिदमत गुजारों ने, दीगर मसलक इस्लामिया के भाइयों ने, मौलाना मोहम्मद साहब ने कहा दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, दो घरों में बढ़ चुकी है। ये इनकलाबे करबला ने ही समझा दिया था कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है, या हुसैनी है या यजीदी है। ये दुनिया इसके लिए शिया, सुन्नी, देवबंदी, मालिकी, बरेलवी कोई होने की शर्त नहीं है। बस अपने अंदर टटोल लो कि हुसैनी हो कि यजीदी हो। आप वो करो है ना, यजीद हर दौर का सूरत बदलता है। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं। मौलाना हुज्जतुल इस्लाम ज़ैनुल साहब ने भी बड़ी मौसर बात कही, मैं उन्हीं बातों को आगे बढ़ा दूं फकत कि बिरादरान अहले सुन्नत के जज्बों को आपने पेश करते हुए ये बात जो कब से मीडिया तक मैं पहुंचाना चाहता हूं उलमाए कराम की जिम्मेदारी से, कि आयतुल्लाह खामेनेई ईरान के लीडर नहीं है, वो वहां के वली फकीर हैं, इस्लामी इनकलाब के रहबर हैं। यानी जहां जहां भी इस्लाम का तसव्वुर है वहां वहां के रहबर हैं। ये सारे मसलक का आके बैठ जाना इस बात की दलील है कि हुसैनी और है, यजीदी और ये सब नहीं। मैं जुमला कहूं, खुदा की कसम, उस रहबर को सलाम करने आए हो, यूनुस भाई ने कहा ना शहीद सलाम, उसे सलाम करने आए हो ना जिसने रोजे के आलम में 86 बरस की उम्र में शहादत पाई है, और उसके खून के छींटे आज अगर हमारे वजूद तक न पहुंचे होते तो हम इस तरह न बैठे होते। लिहाजा पूरे वजूद को समेट कर रहबर को मेरे साथ कोई हाथ नीचे न रहे, कोई अपने को बूढ़ा न समझे। जब करबला का हबीब बनकर 86 बरस का बूढ़ा शेर, उसने कहा कि मैंने कभी बूढ़ा महसूस ही नहीं किया, तो जो हुसैनियत के साए में है वहाँ हबीब भी हो तो बूढ़े नहीं है, तो बूढ़े जवान बच्चे कोई हाथ नीचे न रहे। मेरे साथ एक बार अपने जज्बों का यहाँ से वहां तक जितने खड़े हैं, बैठे हैं, कहीं हैं, अगर सलाम करने आए हो शहीद को, तो आलम रोजा में शहादत पाने वाले शहीद को अपनी तकान को कदमों के नीचे रखकर उस शहादत के जज्बे को समेटो और मेरे साथ दोनों हाथ बुलंद करो, नारे तकबीर। सबकी तरफ से जो मेरे उलमाए मुमरा है, तकरीबन 56 उलमा मुमरा में है, सभी की तरफ से मैं नुमाइंदगी 62, सबकी तरफ से मैं नुमाइंदा बनकर बोल रहा हूँ, सबके जज्बों को मैं पहुंचा रहा हूँ। यहाँ सारे उलमा अली अब्बास वफा साहब ने जिस तरह से अकील कुरैशी साहब और दीगर उलमा को इन्होंने कोऑर्डिनेट करके और तमाम मसलकों के जज्बों को समझकर तो यहाँ बिठाया है ना, तो बस एक जुमला सुन लो। शहादत से न डरने वाला शहीद मामूल के मुताबिक घर में बैठा बच्चियों को गोद में लिए शहादत की आगोश में पहुंच कर सऊदी को पैगाम दे गया, बच्चियों को ड्रम के आगे नचाने वाले और हैं, शहादत के साथ अपने बच्चों को करबला तक ले जाने वाले और। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम उस सऊदी के साथ हो जिनकी खुले सर की बेटियां ड्रम के आगे नाचती हैं, या उस खामेनेई के साथ हो जिसकी बेटी आगोश में अभी नारा खूब लगेगा इंशाअल्लाह, इतना लगेगा। देख रहे हैं जज्बे, ये जज्बा भी आपने देखा था, ये कहां से आया? एक करबलाई जज्बा है, ये उसकी शहादत का जज्बा है। अब सुनना मेरे भाई, माफ कर देना, मैं जज्बे को थोड़ा समेट रहा हूँ, वक्त नहीं है, सब निकाल करके अपना अपना वक्त आए, तो सुन लो ना। आज हर मसलक एक जुमला कहना चाहता हूँ, बरेलवी हजरत
आला हजरत से बरेलवी है, मौलाना शौकत अली थानवी से, कोई मौलाना कासिम नानौतवी से, यानी हर कोई ना कोई अपने जय्यद तरीन आलिम के साथ फिरके में है और हर फिरके का एक ना एक जय्यद तरीन आलिम है। तो जो इस्लाम के फिरकों का आलिम हो वो चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन रहबर सबसे बड़ा इसलिए होके जा रहा है कि वो हर फिरके का रहबर बन गया। इससे बड़ा मेरे पास जुमला नहीं। हर फिरके की तरफ बता रही है कि जिसके लिए दिल तड़प जाए, जिसके लिए हर मसलक तड़पा है, उसे खामिनाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि खामिनाई करबला के हुसैन के रास्ते पर था, सबने देखा करबला के रास्ते पर, और खुदा की कसम मैयतें उठाई हैं। मैंने कल सर्कल पे शेर पढ़ा था, वही शेर 20 मिनट की तकरीर बन जाएगा। एक शेर सैफ साहब भी बैठे हैं, यूनुस भाई वगैरह, या दशरथ साहब भी हैं, हमारे सभी जो हमारे समाजी कारकुन हैं। अली अब्बास वफा साहब तो हमेशा साया है मेरे महल का, ये कामों के लिए, इन कामों के लिए। भाई जुमला खुदा की कसम सुन लो इस शेर में, ये सब कुछ करबला से अब तक तारीख को सामने रखो, मुजाहिदीन को देखो, इस्लाम पर मरने वालों को देखो, और यही जो अभी मौलाना ने कहा 2 धड़ों में बटी है, ये अब तक बटी है। एक बैयत मांगने वाली और एक इनकारे बैयत करके सर देने वाली। करबला की उस मीरास को सैयद अली खामेनाई ने समेटा और कहा कि ईरान के लिए नहीं हूं मैं, इस्लाम के लिए हूं मैं। ये तो ईरान का नाम इसलिए आया कि इस्लाम की राजधानी भले सऊदी हो, लेकिन इनकलाब इस्लाम की राजधानी का नाम ईरान है। बहुत बड़ी बात है। अल्लामा इकबाल यहाँ बैठे हैं सभी, उन्होंने एक तजवीज पेश की थी। आज मैं सबको ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। एक तजवीज पेश की थी अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में, और क्या वेस्टर्न दुनिया, मगरबी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। वो वेस्टर्न दुनिया का हेडक्वार्टर है। अल्लामा इकबाल ने 100-150 साल पहले, आज नहीं 150 साल पहले, अल्लामा इकबाल ने फैसला करके एक लकीर खींच दी और कहा तेहरान हो अगर आलमे मशरिक का जनेवा, तेहरान हो अगर आलमे मशरिक का जनेवा, शायद कुराए अर्ज की तकदीर बदल जाए। अल्लामा ने कहा था बदल जाए, खामेनाई ने बदल दी। क्या करूं, आप क्या सुन रहे हैं? उन्होंने कहा था बदल जाए, और इन्होंने बदल दी तेहरान से, और तेहरान से बदल कर हुसैनी रास्ते पर चलते हुए खामेनाई ने आवाज दी कि यजीदियों को 2 धड़े हैं, 2 धड़े इधर और इधर, यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत मिली नहीं है। हुसैनियों यजीदियों को हुसैनियों से अभी भी बैयत मिली नहीं है। दलील ये है हुसैन वाले अभी भी मैयत उठा रहे हैं। नारे लगा के मुसलमान रहने वालों, इस्लाम नारों का नाम नहीं, कुर्बानी का नाम है। कुर्बानी का नाम यही बताया। नारे लगा के मुसलमान बनने वाले 56 मुल्क हैं। अमल की दुनिया में उतरने वाला अकेला एक ईरान है। अभी क्यों ना कल तक तो हम लोग कहते थे यूनुस भाई कि 56 बहनों का एक भाई, अब तो इन बहनों को तो और रोना चाहिए कि एक भाई था वो भी नहीं रहा, एक भाई था। अब एक आखिरी जुमला, बस 1 मिनट में अपनी बात मैं तमाम कर देता हूँ। हालांकि मुझे कोई इशारा नहीं होता, वफा साहब पहलू में खड़े हैं, ये कभी इशारा नहीं करते मुझसे, ये जानते हैं कि मैं कहाँ खत्म कर दूंगा, मुतमिन रहते हैं। आखिरी जुमला जो मैं आप
पैगाम की सूरत में पहुंचाना चाहता हूँ। ईरान बार बार कुवैत को, सऊदी को, मौलाना शबाब साहब निकला, सऊदी को, कुवैत को, कतर को, बहरीन को, ये जहां जहां अमरीकी बेस है ना, वहां फोन कर करके ईरान कह रहा है हम तुम्हारे लिए नहीं उनको मार रहे हैं, तुम महफूज हो। ये जानते हैं क्या कर रहा है ईरान? ईरान ये कर रहा है कि जो सैकड़ों साल से अमेरिका ने घोड़ा बनकर पूरे अरब में कैंसर बनकर सबको तबाह किया था, ईरान चाहता है हर घोड़े का ऑपरेशन करके, हर घोड़े का ऑपरेशन करके ट्रंप को उसके जहन्नम में उलट के भेज दिया जाए। जब तक ये घोड़ा ठीक नहीं होगा तब तक मुसलमान एक नहीं होगा। अब दुआ करो कि खामेनी के बाद आज भी जो ईरान लड़ रहा है इसीलिए लड़ रहा है, वो तुम्हारे घोड़े का ऑपरेशन कर रहा है। और जब ऑपरेशन होता है ना तो जो गलत घराने का पला होता है वो डॉक्टर को गाली देता है, लेकिन जब घोड़ा ठीक हो जाता है तो मिठाई का डिब्बा लेके डॉक्टर के पास आता है। इंशाअल्लाह ये सारे मिठाई का डिब्बा लेके ईरान पहुंचेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑपरेशन कर रहा है ईरान और ऐसा कर रहा है फिर अभी तबाह है। जियो जियो, लेकिन रुक जाओ, अल्लाह सलामत रखे। आखिरी जुमला सुन लो भाई, मेरे सारे भाई, आप लोग मेरी आखिरी बात सुन लें। खुदा की कसम, जिस तरह मार रहा है ना ईरान, जिस तरह मार रहा है, रोज देखो उसकी मार देखो। और कल रात मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द ऐसे हमले किए हैं ना कि गुंबद बचा है और हर चीज को खत्म किया है। खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूँ यूनुस भाई और आप लोगों से, अगर ईरान इसी रफ्तार से चला ना तो इंशाअल्लाह ईरानी नमाज़े ईद बैतुल मुक़द्दस में इसी के साथ मैं अपनी बात तमाम करता हूँ और सारे नारों के लिए आमादा हो जाए। आप हमारे लिए बस वापस आपके साथ मिल के नारे लगाएं। नारा हैदरी!